यूट्यूबर गेला यूट्यूबर देख लिए वीडियो। अरे ये पगला देख रहा है ना कैसे कर रहा है। मत जाना उधर। देख रहा है कैसे, देखो चलेगा बाहर चूसो ले बे। चलो चलो भीम चलो ना। तो जखनी से रो रहा था। मंदिर बने अरमान का। कोच में जग हो रहा है, उसी का वीडियो है। कोच में जग हो रहा है, उसी का वीडियो है। जग भरी हो रहा है आज के दिन।
मान होगा जिस घर में, उस घर में देवताओं की प्रसन्नता होती है। ध्रुव जी ने ऐसी तपस्या करके आशीर्वाद दिया है। राजा उत्तानपाद को सोचना पड़ा। राजा उत्तानपाद बहुत चिंतित है कि हमारे पुत्र को कोई सिंह, कोई बाघ जंगल में खा न जाए। मैं कैसा निर्दयी हूँ, अस्त्रहीन। उत्तानपाद कहते हैं कि मैं अस्त्रहीन हूँ, मतलब जो स्त्री पानी लाकर डाले कि नहीं डाले। औरत कहती ना 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 बाल्टी रखते पहले होकर भाषणों हो गए, सवेरे हम रो लेंगे, जो रोना होगा छटपटा छटपटा करके। लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा दुख किसी को देवी जी, सब रो लेंगे, भाषण होने का। ऐसा ये क्या है? कोई जाएगा चंदा मांगने के लिए, जग हो रहा है, कथा हो रही, तो कहेगा कि आ रहे हैं, औरत से पूछने देवा कि न देवा, कितना देवा। अब दारू पीने के लिए जाएगा, औरत से नहीं पूछेगा। शराब पिएगा, शुगर खाएगा, गड्ढा खाएगा, औरत से बात नहीं करेगा, कोई संवाद नहीं करेगा, राय विचार नहीं। किसी के घर में चोरी करेगा, डकैती करेगा, औरत से नहीं पूछेगा। अच्छा नहीं किया। एक स्त्री के कहने से मैंने अपने प्यारे पुत्र का परित्याग कर दिया। एक दूसरी स्त्री के चक्कर में मैंने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। मेरे समान क्रूर प्रकृति वाला और दूसरा कौन हो सकता? राजा उत्तानपाद अपने को धिक्कार थे। जब कोई गलत काम हो जाता है तो बाद में पश्चाताप तो बहुत होता है, बहुत पश्चाताप। हमने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित को भी पश्चाताप करना पड़ा। हमने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, अच्छा नहीं किया। क्रोध के आवेग में हाय गाइस, देखिए कोच में मेला लगा हुआ है, जग हो रहा है, उसी का मेला लगा हुआ है।
काफी भीड़ है। देखिए बच्चे लोग पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। देखिए देखिए बच्चे लोग देख रहे हैं बच्चे लोग कितना मस्ती कर रहा है। काफी भीड़ है। टावर झूला है। देखिए नौवा इसको बोलते हैं, नाव। ब्रेक डांस। भीड़ है। देखिए गाइस, ये है टावर झूला। देखिए टावर झूला पर कितना भीड़ है। रोकेदा पड़ेगा लेकर तुम लगा है जोड़ता है। चलो तो गाड़ी पर चल ना
टाइगर्स कोच में मेला लगा हुआ है, जग हो रहा है और जग में मेला आया हुआ है, उसी का वीडियो है। देखिए मेला में कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन जग में जाके देखिए उतना भीड़ नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन मेला में देखिए कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है। देख रहे हैं ना कितना भीड़ है। रोका टोका गलती नहीं।
वो छोटा बच्चा से पूछे ना कि मछली जल की रानी है तो राजा कौन है, तो कह रहा है मछलावा। एगो 5-6 साल के बच्चा था, उससे पूछे ना कि बाबू सब लोग मर के कहाँ जाते हैं, आदमी मर के कहाँ जाता है, तो कह रहा है नरक में। कह कि आदमी मर के कहाँ जाता है, तो कह रहा है कि नरक में जाता है। जानते हैं, आज कम से कम 6-7 साल का बच्चा होगा, उससे पूछे ना कि भारत आज़ाद किसने किया था, अपना देश आज़ाद किसने किया, तो कह रहा है ना सवनी देवल ने किया था, ठीक ना, वो भी फिल्म में। आज मौसम अच्छा है, मस्ती करने का मन किया, तो दुकान पर आ रहे थे तो रास्ता में एक दोस्त मिल गया। तो दोस्त से पूछे ना कि दोस्त एक बात पूछें, तो बोला पूछो। तो पूछे कि कुंवारे लोग, कुंवारे लड़का और शादीशुदा में, कुंवारा और शादीशुदा में क्या अंतर है। तो जानते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि कुंवारा रात को गाना सुन सुन के सूतता है, और जो शादीशुदा है वो औरत के ताना सुन सुन के सूतता है। आज एगो बच्चा से पूछे ना कि 5 दूध देने वाला जीव के नाम बताओ, तो कह रहा है ना गधई, भैंस, गाय और रामू काका। कल कि ये रामू काका कौन है, तो मेरे घर यहाँ दूध देने आते हैं। एगो बच्चा से पूछे ना 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो कह रहा है ना सनी देओल है ना, इसी दिन देश को आज़ाद किया था, वो भी फिल्म में, इसीलिए 26 जनवरी मनाया जाता है। साला के दू थोपी मारे कह कि जो बढ़िया से पढ़ लिख के ये। जानते हैं, आज एगो दादाजी से पूछे ना कि ऐ दादाजी मान लिया जाए कि आप फिर से जवान हो गए हैं हमरे नियत, तो क्या क्या करिएगा, तो कह रहे ना क्या करेंगे, फिर से वही लौंडियाबाजी करने लगेंगे, और क्या करेंगे बताइए। करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं, हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है, संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। तो ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, सच में किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ यार, बहुत छोटे हो अभी, तुम लोगों में पता भी नहीं है लाइफ आगे तुम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीजें देने वाली है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो लोग जो तुमसे बात नहीं करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करते थे, वो खुद आएंगे तुम्हारे घर तुमसे बात करने के लिए। आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहाँ अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका साला पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़े देखा साहब, अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। लोगों को कभी इतना भी भाव मत दे दीजिएगा कि आपको रद्दी के भाव समझ जाए। जहाँ 2 कौड़ी के लोग अपनी बहसबाजी करते हैं, वहाँ समझदार इंसान हो जाते हैं। जब रोड को बकरियां क्रॉस करती है ना, तो साइकिल वाला भी घंटी बजाता है, हट जा हट जा।
कारों वाले ट्रक वाले सब घंटियां बजाते हैं और बकरियां बाहर है भागती है। और जब शेर रोड क्रॉस करे बजा हॉर्न, साइड में ले ले, बापू जा रहा है। बापू बनो जो हॉर्न नहीं बजाए कोई नहीं, कोई आके हॉर्न बजाएगा, कोई भी आके हॉर्न बजा देगा। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। जिसको बहुत सारा पैसा कमाना है, राइट, सेल्स की दुनिया में अगर बहुत सारा पैसा कमाना है तो किसी भी आदमी को, राइट, whoever the person, राइट, दो चीजें उसके पास होनी चाहिए। एक, रिजेक्शन जो झेलने की जो उसके पास जो शक्ति है, पावर जो है, वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। आप दुनिया का कोई भी ब्रह्मास्त्र रट के जाइए, बाजार आपको रिजेक्ट करेगी। आप सेल्स पे 1000 किताबें पढ़ लीजिए, फिर भी आप रिजेक्ट होंगे। आप मोदी बन जाइए या कोई भी बन जाइए, 4 आदमी आपको फिर भी गाली देगा। बढ़िया आदमी नहीं, क्या प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए? फिर भी लाखों लोग हैं जो गरियाएंगे, बढ़िया से गरियाएंगे। सिंपल बात है, जिसको सेल्स की दुनिया में करोड़ों रुपए कमाने हैं, उसके पास पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको रिजेक्शन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, क्लियर योर माइंडसेट। देखो यार, कोई और टीचर आके नहीं बोलेगा, बट मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, उस नाते तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने दिमाग को ना ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करोगे? बहुत सारे ना रिग्रेट है तुम्हारे, पढ़ाई नहीं करी या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे रिग्रेट है मुझे मालूम। उन सारे रिग्रेट को ना छोड़ना पड़ेगा, उन सारी प्रॉब्लम को हटाना पड़ेगा, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर वो शुरुआत तुम करने को तैयार नहीं हो ना, एक दिन पढ़ोगे, अगले दिन ये जिंदगी एक रणभूमि है, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, जी जान लगा के लड़ना है। और कभी भी लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है तो अपने अपमानों को याद कर लेना, निश्चय एक ऊर्जा मिलेगी और आप कामयाब हो जाओगे। सपने का मतलब जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर इको ही कमाए ओदा दिल ना दुखे। Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. ये खुद पर रास्ता सबको सिखाई देता है और अकेले चलना सीखिए जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी अपना हो एक दिन औकात दिखाई देता है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं तेरा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। लाला ये दिल कहता है कि मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्यों धोखा दोबारा चाहिए। आज भी कि लड़कियों का भाई सेट है, ठीक है, लड़कियों का ना सेट है, अगर कुछ नहीं होगी तो एटलीस्ट उसकी शादी एक अच्छे खासे सरकारी नौकरी वाले इंसान से या अच्छे खासे कमाने वाले एक अच्छे घर में उसकी शादी हो जाए। लड़कों तुम पढ़ लो बाबू, नहीं तो फिर जानते हो क्या होगा, है ना। अगर तुम कुछ नहीं करोगे, या तुम पान बेचोगे या चाय बेचोगे या पंक्चर लगाओगे, ठीक है, या किसी के यहाँ छोटी मोटी नौकरियां करोगे जो कि आपको रोज गाली गलौज करेगा, तो उससे अच्छा है कि पढ़ लो, है ना। अगर पढ़ लोगे ना, तुम भले ही काले हो, भले ही लंगड़े हो, भले ही उल्ले हो, भले ही तुम्हारा बाल उड़ गया है, ठीक है, लड़की अच्छी मिलेगी। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहा है।
सपनों की उड़ान आप एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जानते हैं मेरी बीबी ना बिलैया के देख के बोल रही है ना कि जी आपका रिश्तेदार है, देखिए ना। तो हम बोले ना नमस्ते साला जी, नमस्ते, प्रणाम ससुर जी बोल दिए, ठीक ना। तो लड़े लगी। बताइए ऐसा मेहरारू रहती है, वो अपने मजाक की सुना, वो हम बोल दिए तो अब दुख लग गया। खोलो ना पूरा, नहीं छिटाएगा, छिटा जाएगा। देखिए मसाला कैसे पिसाता है, देख रहे हैं। एक बात जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक काला जादू कहाँ होता है बताइए तो। हम बताएं, ब्यूटी पार्लर में। दुनिया का सबसे खतरनाक जादू ब्यूटी पार्लर में होता है। चुड़ैल, भूत, पिचासनी, डैनी को भी एकदम परी बना दिया जाता है। कि खाना खा के दुकान पर आ रहे थे तो एक लड़का पढ़ने लिखने वाला बैग लेके पूरा जिट बुट में आ रहा था। तो हम सोचे ना कि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पूछे ना कि लड़की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, तो कह रहा है रसियन। साला कि एक थाप मारे, कह कि भाग यहाँ से भाग। दोस्त से पूछे ना कि मेल हो कि फीमेल हो, तो बोल रहा है कि ना हम मेल है ना हम फीमेल हैं, हम हैं जीमेल। जानते हैं एक छोटा बच्चा था, उससे पूछे ना कि अगर पृथ्वी पर रात नहीं होता तो क्या होता, तो बोल रहा है ना कि बच्चे पैदा नहीं होते, हम नहीं होते, हम यहाँ पड़ा नहीं होते, आप हमसे कुछ पूछ नहीं रहे होते। ऐसे बोल रहा है। आज एगो से पूछे ना कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको दोनों टांगे बांध क्यों देते हैं, तो बोल रहा है ना वो रात को उठ के भाग ना जाए इसलिए बांध देते हैं। 4-5 गो छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे पढ़ के, हम दुकान आ रहे थे तो बच्चे को रोके और पूछे ना कि बाबू हम लोग पानी क्यों पीते हैं, तो जानते हैं 2-3 गो बच्चा का बोल रहा है मूतने के लिए। आज पढ़ने लिखने वाला एक छोटा बच्चा से पूछे ना गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोल रहा है ना उनके घर पे हुआ था। गांधी जी का जन्म उनके अपने घर पे हुआ था। खाना खा के दुकान पे आ रहे थे, ठीक है, तो 2 बच्चे मिल गए, बैग लेके पढ़ने जा रहे थे। तो हम पूछे ना कि लोकतंत्र किसे कहते हैं बाबू, तो बोल रहा है ना कि जो अपने गांव मोहल्ले में तंत्र मंत्र करते हैं उसको लोकतंत्र कहते हैं। दूध पे मारे, कहें कि जो बढ़िया से पढ़ के आ।
आज हम दुकान पे आ रहे थे तो मेरा एक दोस्त मिल गया। तो दोस्त से पूछे ना कि दोस्त बताओ तो दुनिया में सबसे भाग्यशाली कौन है? तो बोल रहा है ना कि जिसका एगो दूगो साली है वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। एक पढ़ने लिखने वाले छोटे बच्चे से पूछे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोल रहा है कि गांधी जी अपने घर पे जन्मे थे। आज एक छोटा बच्चा पढ़ने लिखने वाला से पूछे ना, चौथा पाँचवा पढ़ रहा होगा, कि धरती से चांद की दूरी कितना है? तो बोल रहा है कि भैया होगा 1 आध किलोमीटर, आओ का होगा, इससे दिखाई तो देता है संझिया के उगता है। एगो छोटा बच्चा से पूछे ना कि इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? तो बोल रहा है ना कि चैन में जब छुन्नी फंसता है तब। कहे कि अरे बाबू ऐसे कैसे? तो हमको सुसु कर रहे थे ना तो चैन में छुन्नी फंस गया तो बहुत दर्द हुआ था इसीलिए। एगो बात बताया दोस्त, छोटा बच्चा था तो पूछे ना कि तुम अपने शरीर के 5 गो अंग के नाम बताओ। तो कह रहा है ना मुड़िया, गणिया, नुनिया। पूछे कि और दूगो। तो कह रहा है कि एगो चुनिया। आज एगो बच्चा से सवाल पूछे ना कि मछली जल की रानी है तो जल का राजा कौन है? तो कह रहा है मछलावा। कहली मछली जल की रानी है तो जल का राजा कौन है? तो कह रहा है मछलावा। एगो छोटा बच्चा से पूछे ना कि इंसान शादी क्यों करता है? तो कह रहा है ना बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक ना, एकदम धीमे से बोला और भाग गया। जानते हैं दोस्तों, एगो छोटा बच्चा था, उससे पूछे ना कि तुम अपने 5 अंक के नाम बताओ। ठीक ना, तो कह रहा है मुड़िया, गणिया, नुनिया। कहे आओ दूगो, तो कह रहा है कि चुनिया। कली आवेगो तो कह रहा है पेटावा। ओहो। वो छोटा बच्चा से पूछे ना कि मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? तो कह रहा है मछलावा। एगो 5-6 साल के बच्चा था, उससे पूछे ना कि बाबू सब लोग मर के कहाँ जाते हैं? आदमी मर के कहाँ जाता है? तो कह रहा है नरक में। कह कि आदमी मर के कहाँ जाता है? तो कह रहा है कि नरक में जाता है। जानते हैं, आज कम से कम 6-7 साल का बच्चा होगा, उससे पूछे ना कि भारत आज़ाद किसने किया था? अपना देश आज़ाद किसने किया? तो कह रहा है ना सवनी देवल ने किया था। ठीक ना, वो भी फिल्म में।
आमिर शाह नाम है। ये बताइए कि आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी है। ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ था? हमको तो नहीं मालूम है। भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदे नहीं लिए थे। हम था, हमारे बाप दादा लेबे नहीं दिए थे पैदा, तो हम तो जाने। म्यूजिक कब पैदा लिया है? अब हम तो नहीं जा रहे हैं। नहीं बता पा रहे हैं भारत कब आजाद हुआ था? बताना जरूरी है। बताना जरूरी है तभी ना पूछ रहे हैं बाबू आपसे। आप तो सब बता देंगे तो हम रखे देता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा आप बता दीजिएगा तो रखिएगा क्या? महाराज आप तो कोई जीनियस सुनियस आदमी है का जी? नहीं हम तो स्कूलिया में सवाल लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा? हम लिखे दे बोलने दे तो नहीं। 26 जनवरी है। ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ था? हमको तो नहीं मालूम है। भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदे नहीं लिए थे। बात तो सही है। हम था, हमारे बाप दादा लेबे नहीं दिए थे पैदा, तो हम तो जाने। म्यूजिक तो कब पैदा लिया है जी? अब हम तो नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल में जाते होगे ना? जाते हैं। तो ये नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। तो फिर याद नहीं की? याद है। पहाड़ा? हाँ हाँ हाँ। पढ़िए तो। पढ़ना जरूरी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसे कह रहे हैं जी। तो फिर आपको कुछ आता नहीं है? नहीं आता है कहिए साफ साफ हमको नहीं आता है। आता है तो आता है तो न बता रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न सुना रहे हैं। आप थोड़ी मार सकता है तो आप तो सुनाए। आज कौन सा दिन है? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी है। ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ था? हमको तो नहीं मालूम है। भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदे नहीं लिए थे। बात तो सही है। हम था, हमारे बाप दादा लेबे नहीं दिए थे पैदा, तो हम तो जाने। म्यूजिक तो कब पैदा लिया है जी? अब हम तो नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल में जाते होगे ना? जाते हैं। तो ये नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। तो फिर याद नहीं किए हैं? दिए हैं। तो फिर नाम नहीं बता पा रहे हैं भारत कब आजाद हुआ था? बताना जरूरी है। बताना जरूरी है तभी ना पूछ रहे हैं बाबू आपसे। आप तो सब बता देंगे तो हम रखे देता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अच्छा आप बता दीजिएगा तो रखिएगा क्या? महाराज आप तो कोई जीनियस सुनियस आदमी है का जी? नहीं हम तो स्कूलिया में सवाल लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा? हम लिखे दे बोलने दे तो नहीं। अच्छा लिखिएगा बोलिएगा नहीं? नहीं। ये देखिए क्या नाम बताए? आमिर शाह। ऐसा ऐसा देश में लड़का पढ़ेगा तो समझिए सवाल पूछ रहे तो कर बता देंगे तो हम रखेंगे क्या? समझ रहे हैं ना? तो एक से एक विद्वान है हमारे भारत देश में और खास करके हमारे झारखंड राज्य में। अच्छा ये बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नावादी। अच्छा सरकारी स्कूल है? यस। तो सरकारी स्कूल में कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? एक। कौन सा में? 8। क्या 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 जवान को लकवा मार गया तेरे? 8 मतलब 8 क्लास में पढ़ते हैं। 8 का टेबल सुना सकते हैं? याद है। पहाड़ा? हाँ हाँ हाँ। पढ़िए तो। पढ़ना जरूरी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसे कह रहे हैं जी। तो फिर आपको कुछ आता नहीं है? नहीं आता है कहिए साफ साफ हमको नहीं आता है। आता है। तो आता है तो न बता रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न सुना रहे हैं। आप थोड़ी मार सकते हैं तो आप तो सुनाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। A few moments later. पूछे अब ये तो बात बताए हैं। आपसे हम सवाल आज पूछते हैं। ये फंस गया सी। ये बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं हमसे? हम पूछना चाहते हैं 2 सवाल।
देखिए पूछिए लेकिन सही से पूछिएगा। सही सही पूछेंगे, गलती नहीं पूछेंगे। बैठ जाए नीचे। बैठ जाइए ना। ये बताइए कि पूछिए, कोशिश करेंगे, पूछिए सवाल, थोड़ा तेज बोलिए। ते नवा बदलुआ तेल। क्या बोला तूने? ते नवा बदलुआ तेल। क्या बोला बाबू? के नवा बगुलुआ तेल। काय नवा बगुलुआ टेढ़? बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो हमको फंसा दिया लड़का। आज दूसरा सवाल पूछे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ते नवा झोता झोती। अरे ये क्या है? अरे मीडिया नवा झोता झोती। रुक, काय नवा झोता झोती। जानते हैं दोस्तों, अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा से बचाते हैं। अक्सर वही दिए हाथ जलाते हैं जिन्हें हम हवा से बचाते हैं। हम घर से खाना उना खा के दुकान आ रहे थे, तो एक पढ़ने लिखने वाला लड़का आ रहा था। तो हम सोचे ना कि कुछ पूछते हैं, तो बोले कि बाबू रुको, उनसे पूछे ना हम कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। तो कह रहा ना कि हमको नहीं पता है। तो कल पढ़ने जाते हो ना, पढ़ी के ना आ रहे हो? तो बोल रहा है कि हाँ। तो कल कि तब बताओ। तो कह रहा है कि उस समय हम हइये नहीं थे, पैदे नहीं लिए थे, ठीक ना। अरे लड़का कल कि ना पता है, सर जी ना पढ़ाते हैं। तो हमको बापे दादे न पैदा लिए था, हम ही न पैदा लिए था, तो हम कैसे बताएंगे? सलक एक थोपी मारे। ध्यान से सुनना भाई, का हाल है। 26 जनवरी है। तो ये बताइए कि भारत देश कब आजाद हुआ था? हमको तो नहीं मालूम है। भारत देश तब आजाद हुआ था, हम तो पैदे नहीं लिए थे। बात तो सही है। हम था, हमारे बाप दादा लेबे नहीं दिए थे पैदा, तो हम तो जाने। तो कब पैदा लिया है जी? अब हम तो नहीं जाने हैं। तो स्कूल में जाते होगे ना? जाते हैं। तो ये नहीं पढ़ाते हैं क्या? पढ़ाते हैं। तो फिर याद नहीं किए हैं? किए हैं। तो फिर नाम नहीं बता पा रहे हैं भारत कब आजाद हुआ था? बताना जरूरी है। बताना जरूरी है, तभी ना पूछ रहे हैं बाबू आपसे। आप तो सब बता देंगे तो हम रखे देता। तेजस्वी लोग हैं हमारे सही बात है, सब बता दे। इतने शानदार विचार रखते हैं। बताइए। अच्छा आप बता दीजिएगा तो रखिएगा क्या? महाराज आप तो जीनियस सुनियस आदमी है का जी? नहीं, हम तो स्कूलिया में सवाल लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा? हम लिखेंगे, बोलेंगे तो नहीं। लिखेंगे बोलेंगे तो ना। सही बात है भाई, लिखेगा बोलेगा थोड़ी। अच्छा लिखिएगा बोलिएगा नहीं? नहीं। ये देखिए क्या नाम बताए? आमिर शाह। ऐसा ऐसा देश में लड़का पढ़ेगा तो समझिए, सवाल पूछ रहे तो कर बता देंगे तो हम रखेंगे क्या? समझ रहे हैं ना? तो एक से एक विद्वान है हमारे भारत देश में, और खास करके हमारे झारखंड राज्य में। अच्छा ये बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नावादी। अच्छा सरकारी स्कूल है? पढ़ना जरूरी है। कौन है? आपका पहाड़ा पूछा तो बोला पढ़ना। कहाँ से आते हैं? ऐसे कह रहे हैं जी, तो फिर आपको कुछ आता नहीं है? नहीं आता है कहिए साफ साफ, हमको नहीं आता है। आता है तो आता है तो न बता रहे हैं, न पढ़ रहे हैं, न सुना रहे हैं। आप थोड़ी मास्टर है तो आप तो सुनाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। A few moments later. मुझे अब ये तो बात बताए हैं आपसे। हम जानते हो दोस्तों, खाना खा के दुकान पर आ रहे थे, तो 2-3 बच्चे लोग पढ़ के आ रहे थे। तो हम पूछे ना कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुआ था, ठीक ना, और कब हुआ था। तो कह रहा ना भैया भगत सिंह के फांसी हम ना दिए हैं, से हम ना दिए, ये दिया होगा, ये दिया होगा। 8वां क्लास में पढ़ता है और हम पूछ रहे हैं कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुआ था। तो कह रहा है हम ना दिए हैं। बगल वाला लड़कवा के बारे में बोल रहा है कि ये दिया होगा। तो उससे पूछे कि हाँ बाबू, से भगत सिंह की फांसी किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था। तो कह रहा है ना कि बिस्कुट इस मन चुरा लिया होगा लेमचूस कोई दुकान में, इसीलिए दे दिया होगा। ऐसा तो पढ़े लिखे वाला आजकल के लइकन है, गुरुजी कहाँ पढ़ाते होंगे।
हम दुकान आ रहे थे ना, तो 2-3 पढ़ने लिखने वाला बच्चे लोग आ रहे थे। तो हम पूछे ना, सोचे कि कुछ पूछ लेते हैं, तो पूछे ना, बाबू गांधी जी को गोली किसने मारा था? तो वो कह रहा है कि भैया हमको मत मारिएगा, गांधी जी के गोली हम नहीं मारे हैं, सी छोड़ा मारा होगा, ये छोड़ा मारा होगा। फिर उसके बदल बोला ना, तो बोला ना भैया हम गांधी जी के गोली नहीं मारे हैं, तीसरका के बारे में बोल रहा है कि वो मारा है, वो मारा है। हम कहली बाप तू जा यहाँ से, कोई ना गोली मार है, जा तो नहीं सब ना मारा है। बताओ यार, बेकार हम लोग पेड़ पौधा पानी सन बचा रहे हैं इस लोग के लिए, ठीक है ना। पूछ रहे हैं कि गांधी जी की गोली किसने मारा, तो बोल रहा है हम ना मारे हैं। दुकान पर आ रहे थे तो एक बड़ बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो बोल रहे थे ना कि राहुल गांधी राजनीतिक में आए अपने पुरखों की वजह से। राहुल गांधी राजनीतिक में आए अपने पुरखों की वजह से, और नरेंद्र मोदी राजनीतिक में आए मूर्खों की वजह से। ऐसे बोल रहे थे। हमको हंसी छूट गया, हम हंसते हंसते चुपचाप आ गए। आज मेरा एक दोस्त मिला, उससे पूछे ना कि भाई तुम मेल हो कि फीमेल? तो कह रहा है कि ना हम मेल हैं ना हम फीमेल हैं। तो हम बोले तब क्या हो बीच वाला? तो कह रहा है ना हम जीमेल हैं।